Today my topic is PT management in disc prolapse. This topic is very important for all because in my clinical experience I treat many cases and I found a better result. Some cases I found a magically result. So we start PT management in disc prolapse. At first we discuss the basic of PIBD. After we discuss the PT management of PIBD. Definition. The term PIBD means the protrusion or extrusion of the nucleus pulposus through a rent in the annulus fibrosus, यानी कि न्यूक्लियस पल्पोसस का प्रोट्रूजन और एक्सट्रूजन हो जाना. इट रेफर टू ए प्रॉब्लम ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क. इन दिस कंडीशन द सॉफ्ट सेंटर ऑफ द डिस्क, सॉफ्ट सेंटर कौन सा होता है? न्यूक्लियस पल्पोसस. इसके चारों तरफ गोल एनुलर फाइब्रोसस की रिंग्स होती हैं. इन दिस कंडीशन द सॉफ्ट सेंटर न्यूक्लियस पल्पोसस of the bulge out a weakness in the outer part, यानी आउटर पार्ट की भी, आउटर पार्ट यानी एनुलर रिंग. जब एनुलर रिंग वीक होने लग जाती है तो न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर की तरफ बल्ज आउट होने चालू हो जाता है. मोस्ट कॉमन साइट देखिए सर्वाइकल में मोस्ट कॉमन है इसकी C6 C7. इसमें भी C7 ज़्यादा अफेक्टेड होती है. लंबार में L4 L5 मोस्ट कॉमन होता है. इसमें L5 इज अफेक्टेड होती है. L5S1 में S1 इज अफेक्टेड हो, यानी इसकी कॉमन साइड हो गई. सर्वाइकल में हुआ C6 C7, लंबार में हुआ तो L4 L5, L5S1 में हुआ तो S1 इज अफेक्टेड. मोस्ट कॉमन पोस्टीरियो लेटरल डिस्क बर्न. अब देखिए डिस्क किस डायरेक्शन में बाहर निकल रही है. पोस्ट सेंट्रल निकल रही है, मीडियल निकल रही है, लेटरल निकल रही है. तो उसमें सबसे ज़्यादा पोस्टीरियो लेटरल, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन साइड है इसकी जो निकलती है डिस्क बाहर, वो है पोस्टीरियो लेटरल डिस्क प्रोलैप्स. कॉमन एज ग्रुप 30 to 50 ईयर्स. वट कम एज में भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा में भी हो सकता है. कॉमन एज ग्रुप है 30 to 50. मेल फीमेल में 2:1. एनाटॉमी ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क. देखिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स. फर्स्ट न्यूक्लियस पल्पोसस, मैंने बताया न्यूक्लियस पल्पोसस. सेकंड है एनुलर फाइब्रोसस एंड द कार्टिलेज एंड प्लेट. इसके बाद न्यूक्लियस पल्पोसस क्या है? इट इज सेमी फ्लूइड मास ऑफ म्यूकोइड मटेरियल सीम्स लाइक ए टूथपेस्ट, यानी टूथपेस्ट की तरह होता है जिसके तरफ एनुलर फाइब्रोसस की रिंग्स होती हैं. इट कंसिस्ट ऑफ फ्यू कार्टिलेज सेल्स एंड इरेगुलर अरेंज कोलेजन फाइबर्स. द फ्लूइड नेचर ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसस allowed it to be deformed under pressure. The nucleus attempt to deform and will thereby transmit the applied pressure in all direction. Nucleus fibrosus क्या है? The annulus fibrosus क्या है? The annulus fibrosus consists of collagen fibers. The collagen fibers are arranged in between 10 to 20 sheets called lamellae. These are arranged in the concentric ring, मैंने अभी आपको बताया था, that surround the nucleus pulposus. They are thick in anterior and lateral portion of the annulus, but posteriorly they are finer and more tightly packed. The collagen fibers lie parallel to each other. Posterior portion of annulus fibrosus is innervated by fiber of sinovertebral nerve, branch of dorsal root ganglion. Irritation of the sinovertebral nerve is responsible for axial back pain. थर्ड आती है फर्स्ट न्यूक्लियस पल्पोसस, सेकंड है एनुलस फाइब्रोसस एंड थर्ड इज वर्टिब्रल एंड प्लेट. ईच वर्टिब्रल एंड प्लेट इज लेयर ऑफ कार्टिलेज about 0.6 to 1 mm thick. Covered the area on the vertebral area inside by the ring apophysis. Nucleus pulposus is entirely covered, but annular fibrosus is only 66% covered by the end plate. Okay, next graded of PIBD. This is very important because our treatment depend in the grade of PIBD.
अगर उसका डिस्क बल्ज है, प्रोट्रूजन है, 4 ग्रेड होती है इसकी। पहली होती है बल्जिंग, प्रोट्रूजन, एस्ट्रूजन और सिक्वेस्ट्रेशन। इसके बाद है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में क्या है इसका? पुअर पोस्चर, इम्प्रॉपर स्पाइनल अलाइनमेंट, इम्प्रॉपर स्पाइनल अलाइनमेंट, टोबैको एब्सेस, टॉक्सिन वीकनेस, वीकेंस द डिस्क, म्यूटेशन, पुअर न्यूट्रिशन, पुअर हेल्थ हैबिट्स, रिपीटेड माइक्रो ट्रॉमा। अब सिम्टम्स लोअर बैक, अगर पीआईबीटी लोअर बैक में है तो उसके क्या सिम्टम्स आएंगे? सीवियर लो बैक पेन, पेशेंट के क्या होगा? बहुत तेज कमर में दर्द होगा। पेन रिलेटिंग टू द बटक्स, लेग एंड फीट, उसके हिप में, लेग में और फीट में पेन आएगा। वॉकिंग कैन बी पेनफुल और डिफिकल्ट, पेशेंट का गेट पैटर्न चेंज हो जाएगा। वॉकिंग जब भी पेशेंट चलेगा तो उसको चलने में दिक्कत आएगी। पेन मेड वर्स विद कॉफिंग, स्टैंडिंग और लाफिंग, तीनों कंडीशन में पेशेंट के दर्द होगा। मसल स्पाज में हो सकता है पेशेंट के। टिंगलिंग और नमनेस इन लेग और फीट, देखो पेशेंट का, हर पेशेंट में पूरे सिम्टम्स नहीं आते लेकिन आधे सिम्टम्स, कुछ सिम्टम्स आते हैं। पेशेंट बताते हैं सर झंझनाहटपन होगा, पैर में सुन्नपन जैसे बोलते हैं वो चालू हो जाता है इसमें लोअर बैक में। और मसल वीकनेस और एट्रोफी इन द लेटरल स्टेज। लेटरल स्टेज में क्या होता है? एट्रोफी चालू हो जाती है, मसल वीकनेस हो जाती है। नेक एंड सर्वाइकल हर्निटेड डिस्क सिम्टम्स, अगर नेक में पीआईबीडी है तो इसमें क्या सिम्टम्स आएंगे? नेक पेन होगा, आर्म मसल वीकनेस आ जाएगी, हाथों में वीकनेस आ जाएगी, रेडिएटिंग पेन होगा हाथों में। डीप पेन नियर ओवर द शोल्डर ब्लेड्स ऑन द अफेक्टेड साइड, इंक्रीज पेन व्हेन बेंडिंग द नेक और टर्निंग हेड टू द साइड, पेन मेड वर्स विद कफिंग, स्टैंडिंग और लाफिंग, नेक पेन स्पेशली इन द बैक एंड साइड अलोंग विद द स्पाज्म, बर्निंग पेन। देखिए पेशेंट कुछ बताते हैं कि सर ऐसा लगता है कुछ जल रहा है, कुछ चीज़ फट रही है, यानी बर्निंग पेन होता है उसको। रिलेटिंग टू द शोल्डर, अपर आर्म, फोर आर्म एंड रियरली द हैंड, फिंगर्स और चेस्ट। पैरों में मैंने आपको बताया था लोअर लिम्ब में अगर है तो उसका पेन कहाँ आएगा? उसका पेन आएगा वटक्स, लेग और फीट में। अगर सर्वाइकल उसको है, नेक में है तो उसका कहाँ पर आएगा? शोल्डर, अपर आर्म, फोर आर्म एंड हैंड, फिंगर्स तक आएगा। सीने तक दर्द होगा, पेशेंट बताता था सीने में भी भारीपन रहता है। इसके बाद टिंगलिंग और नमनेस इन वन आर्म, किसी भी हाथ में नमनेस आ सकती है, टिंगलिंग हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन, देखिए मेडिकल इन्वेस्टिगेशन में क्या कराते हैं अपन? एमआरआई कराते हैं। एमआरआई में क्या होता है? दिस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस द शोर मल्टीपल लेवल ऑफ प्रोलेप्स डिस्क। एमआरआई से अपन को ग्रेड पता चलती है। एमआरआई से अपन उसकी ग्रेड पता चला सकते हैं कि मैंने बताया था 4 ग्रेड है तो चारों में किस ग्रेड पे पीआईबीडी हो रहा है। प्रोट्रूजन है, बल्जिंग है, प्रोट्रूजन है, एस्ट्रूजन है या सिक्वेस्ट्रेशन है। इसके बाद आता है एक्सरे। एक्सरे में क्या करते हैं अपन? बोन की कंडीशन पता चलाते हैं कि बोन की क्या कंडीशन है, बोन वीक तो नहीं है, ऑस्टियोफाइट्स तो नहीं हो रहे हैं उसको, ठीक है। तो बेसिकली रूल आउट द बॉडी पैथोलॉजी सच एज इन्फेक्शन। इन केस ऑफ क्रोनिक डिस्क left, the affected disc space may be narrowed and there may be lipping of the vertebral margins posteriorly. X-ray does not show any positive signal in a case of acute disc prolapse. देखिए एक्सरे से अपन पूर्ण रूपेण इसका पता नहीं लगा सकते पीआईबीडी का, इसके लिए अपन एमआरआई भी करा सकते हैं। असेसमेंट, फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं? सबसे पहले अपन उसका असेसमेंट करेंगे। फिजियोथेरेपी स्पेशल टेस्ट अपन उसके करके देखते हैं। पोस्चर, इसमें पोस्चर क्या रहता है? रिजिड पोस्चर हो जाता है। लॉस ऑफ कर्व स्पाइन, फ्लैटेंड बैक इन लंबार स्पाइन, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, सियाटिक स्कोलियोसिस में प्रेजेंट। मूवमेंट क्या रहेगा? ट्रंक फ्लेक्शन में बी पेनफुल, फ्लेक्शन में प्रोड्यूस पेन, में रिजल्ट द मसल स्पाइन इन द पैरा स्पाइनल मसल्स। टेंडनेस आ जाती है अलॉन्ग मिड लाइन और लेटरल टू द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द लंबोसेक्रल रीजन। देखिए फिजियोथेरेपी अपन इसको स्पेशल टेस्ट होते हैं फिजियोथेरेपी के। सबसे पहले पेशेंट आए उसको असेसमेंट करो, टेस्ट करो, इसके बाद फिर मेडिकल असेसमेंट जो अपने टेस्ट देखे थे एक्सरे एमआरआई, तो सबसे पहले स्पेशल टेस्ट में फोरामिनल कंप्रेशन और स्पेलिंग टेस्ट फर्स्ट,
डिस्ट्रैक्शन टेस्ट करना है, यूएलटी अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट करना है, स्पेलिंग टेस्ट, फोरामिनल कंप्रेशन टेस्ट किस तरह से होता है, अप्लाइंग प्रेशर ऑन द पेशेंट हेड व्हेन द नेक इज एक्सटेंशन, यानी नेक जब एक्सटेंड हो, अप्लाइंग प्रेशर ऑन द पेशेंट हेड, लेटरल फ्लेक्शन एंड एक्सियल कंप्रेशन ऑन द अफेक्टेड साइड। पोस्टीरियर पॉजिटिव सिग्न क्या है, व्हेन पेन अराइज ऑन द डर्माटोम्स ऑफ द अफेक्टिव नर्व रूट एपिसेलेटरली। डिस्ट्रैक्शन टेस्ट, इसमें क्या होगा, टेस्ट पोजीशन सुपाइन में आप दे सकते हैं या फिर इसको सिटिंग में अपन दे सकते हैं, सिटिंग अपराइट। थेरेपिस्ट जेंटली एलिवेट पेशेंट हेड एक्सियली इन सिटिंग upright and in supine lying, on one hand on the forearm and the other on the occiput, and flexing the neck in superior direction and holding it to 30 seconds. We count 1 to 30, 1 2 3 4 5. Yes. Positive sign, reduction or elimination of the symptoms. इसके बाद है शोल्डर अबडक्शन टेस्ट। This test position sitting upright or supine laying. We ask patient to put his hand on top his head, done with sound arm, then with affected arm, and maintain position for 5 to seconds. We count 5 to 10. Positive thing, the symptoms dissipate or resolve. Final signal, have the patient sit with elbow flex and the forearm is full supination. Begin the tapping gently with your finger over the area of the vagus vein of the median nerve. Continue percussing and move up towards the power creases. Return back to the vagus vein area, the move radially towards the power longus tendon. इसमें क्या होगा, पॉजिटिव सिग्न में टिंगलिंग, पैरास्थेसिया, एचिंग एंड नमनेस इज फेल्ट ओवर द पामर एस्पेक्ट ऑफ द हैंड। यानी आपने सबसे पहले पेशेंट के टेस्ट किए, टेस्ट के बाद फिर अपन उसमें हमारी देखेंगे, एक्सरे देखेंगे और अपना कंफर्म करेंगे कि ग्रेड क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डर्माटोम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, डर्माटोम्स आना जरूरी है। पेशेंट के डर्माटोम्स, पेशेंट से पूछेंगे किस जगह उसके पेन आ रहा है, किस पार्ट में। पेशेंट कहता है सर मेरे थंब में पेन आ रहा है, तो अपन का नर्व रूट डर्माटोम्स क्या बता रहे हैं, C6। इसी तरह पूरे बॉडी के अपन को डर्माटोम्स जरूरी है इसमें जानना। दिस इज and this is upper limb dermatomes। अपन ने टेस्ट किए थे अभी अपर लिम्ब के, अब वो लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में कौन कौन से फिजियोथेरेपी पीटी टेस्ट होते हैं, SLR स्ट्रेट लेग राइजिंग टेस्ट, लेस्क्यू टेस्ट, वॉस्टिंग टेस्ट, प्रोन नी बेंडिंग टेस्ट। फर्स्ट लेस्क्यू टेस्ट, दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ SLR। सबसे फर्स्ट इज SLR टेस्ट। इसमें क्या होगा, सुपाइन विदाउट ए पिलो अंडर हिज हर हेड, हिप मीडियली रोटेट एंड adducted and knee extended, this position. The therapist lifts the patient leg passively by the posterior ankle with knee extend. Continue lifting leg with the hip flexion until patient complains of pain or tightness in the back और बैक ऑफ लेग। पॉजिटिव सिग्न क्या हो गए, पेन एट 30 to 70 डिग्री और लेस, पेन बताएगा पेशेंट। लेस्क्यू टेस्ट, दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ SLR टेस्ट वेयर फर्स्ट द हिप इज लिफ्टेड टू 90 डिग्री विद द नी फ्लेक्स्ड, द नी इज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड बाय द थेरेपिस्ट। इफ the nerve stage is present, it will not be able to do so. पॉजिटिव सिग्न क्या होगा लेस्क्यू टेस्ट में, पेन इन द बैक ऑफ द थाई एंड लेग। एंड वॉस्टिंग टेस्ट, इसमें सुपाइन लेइंग विद लेग एक्सटेंडेड पोजीशन रहेगी। आफ्टर ए पॉजिटिव स्ट्रेट लेग राइज, slightly flex the knee until symptoms are reduced and apply pressure on the tibial nerve in the patient. Popliteal fossa
पॉजिटिव सिग्न क्या होंगे? रिप्रोडक्शन ऑफ पेशेंट सियाटिक पेन। इसके बाद है प्रोन नी बेंडिंग टेस्ट। प्रोन पोजीशन रहेगी, प्रोन लाइंग। द थेरेपिस्ट प्लेस वन हैंड वन पेशेंट pelvic टू प्रिवेंट मूवमेंट एंड फील फॉर एनी compensations while the other hand flexes the involved knee. पोजिशन फॉरवर्ड 45 सेकेंड। पॉजिटिव सिग्न क्या रहेंगे? रिप्रोडक्शन ऑफ पेशेंट सिम्टम्स, डर्माटोम्स और लोअर लिम। If patient say that pain is thigh and in which area of thigh? Gait pattern in PIVD we discuss next class. Okay, thank you.